Jai Hind, all my dear students. So today we are moving to the next topic of this chapter. Right? Previously we have learned about the terminologies. We have learned about the monohybrid cross. Right? तो अभी तक हमने जेनेटिक्स में क्या क्या पढ़ा? हमने जेनेटिक्स में मेंडल के बारे में समझा. ठीक है, मेंडल के लाइफ हिस्ट्री के बारे में जाना, है ना. देन वी हैव स्टडीड अबाउट जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जाना. राइट. देन फिर हमने पढ़ा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में. इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में क्या क्या क्रॉस करवाए, है ना. इमेस्कुलेशन के बारे में जाना. इमेस्कुलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ द एंथर्स. राइट. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम देखेंगे कि भाई पनेट स्क्वायर क्या है. राइट. पनेट स्क्वायर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था. राइट. सो व्हाट इज ए पनेट स्क्वायर? Punnett square, it was developed by a British geneticist. It is a graphical representation to calculate the probability of all the possible genotypes of the offspring in a genetic cross. Right. तो पनेट स्क्वायर जो है हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था. ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको पनेट स्क्वायर जो है बताया था कि पनेट स्क्वायर क्या चीज़ है. तो पनेट स्क्वायर जो है वो किसकी रिप्रेजेंट, कैसे हम क्या करेंगे उसमें क्रॉस कैरिड आउट करेंगे, है ना. कैसे उसमें क्रॉस को हम लोग कैरिड आउट करेंगे. तो पनेट स्क्वायर में हम लोग दिखाता हूँ आपको एनसीईआरटी में ही. ये देखिए ए पनेट स्क्वायर. ठीक है, ए पनेट स्क्वायर यूज टू अंडरस्टैंड ए टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस conducted by the Mendel between true breeding tall plants and true breeding dwarf plants. Right. तो ये जो है Punnett square है ना. Punnett square है. So this is the Punnett square and you will see it. It is a cross carried out between a, when the cross is carried out with tall plants, dominant gene, this is the recessive gene. So when it is crossed out, gamete. ठीक है, गैमीट इन्होंने बना दी यहाँ पर. कैपिटल टी स्मॉल टी. पहली पीढ़ी. F1 मीन्स फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी. राइट. तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपको. F1 मीन्स फर्स्ट जनरेशन एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन वी हैव सीन ऑल द प्लांट्स फॉर टॉल. राइट. सो आफ्टर दैट सेल्फिंग. ठीक है, इनकी सेल्फिंग हुई. सेल्फिंग में टॉल ये जो आया था कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी. राइट. देन वी आर गेटिंग दिस देन वी आर गेटिंग क्या इसमें हमें देखने को मिलेगा? गैमिट बने. गैमिट हेटेरोजाइगस पोजीशन कितनी है इसमें? ठीक है, तो 2⁻1 फॉर्मूला है ये. तो हेटेरोजाइगस पोजीशन 1 है इसमें. तो ये हो गया 2, है ना. कैपिटल टी और स्मॉल टी. इसमें देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी. तो 2 इधर 2 इधर, 2 इंटू 2 4. तो 4 का बॉक्स बन गया ये, है ना. 4 का बॉक्स बन गया. ठीक. फिर कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. फिनोटिपिक रेशियो हेयर इज टॉल. कितने हैं टॉल? 3 टॉल है. 1 2 3. डॉर्फ कितने हैं यहाँ पर? 1 है. यहाँ डोमिनेंट जीन 2, यहाँ डोमिनेंट जीन 1, यहाँ पर डोमिनेंट जीन 1, यहाँ पर कोई डोमिनेंट जीन नहीं है तो ये डॉर्फ हो गया. राइट. सो जीनोटिपिक रेशियो क्या है यहाँ पर? कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. सो इट कम्स आउट टू बी 1:2:1. Right. So this all represents the monohybrid cross. Right. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है. इट ऑल्सो शोज द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में. और इसमें हमें यहाँ पर 2 लॉस मेंडल की जो हैं, हालांकि मेंडल की 2 ही लॉ हैं. ठीक है, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और एक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लेकिन जो हमें एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है तो पहला है इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस है, फिर उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, देन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो पहला जो है वो यहीं पर ही है, लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने देखा कि भाई अगर क्रॉस करवा रहे हैं टॉल और डॉर्फ के बीच में तो डोमिनेंट करेक्टर ही पहली पीढ़ी में एक्सप्रेस करेगा. राइट. देन सेग्रीगेशन में ये हो रहा है, करेक्टर सेग्रीगेट हो रहे हैं, है ना. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसको हम स्टेटमेंट भी देखेंगे अभी. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज द यूनिवर्सल लॉ. ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं. लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं. राइट. लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स भी कहते हैं. तो उसके अलग अलग नाम है.
है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बहुत सारे एक्सेप्शंस हमें देखने को मिल सकते हैं, राइट। देयर आर सो मेनी एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है। देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर। चलिए देन वी विल सी द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इट इज़ रिटन डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्लियर नहीं किया हुआ उन्होंने। ठीक, सो दिस इज द बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस, राइट। 1:2:1 आता है ना, 1:2:1, कैपिटल टी, राइट, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो दिस इज द इक्वेशन ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, सो व्हाट रिप्रेजेंट्स द ए क्या है यहाँ पर, ए इज द फ्रीक्वेंसी एलील, ठीक है, एलील की जो फ्रीक्वेंसी है ना, एलील की जो फ्रीक्वेंसी है। बी क्या है यहाँ, बी वी एलील, बी फ्रीक्वेंसी, एलील की फ्रीक्वेंसी है, राइट। देन एक्स और वाई क्या है, ये वाला जो है ये हम ये पढ़ रहे हैं, जो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने ए और बी को समझ लिया कि भाई इसमें ए और बी क्या है, एलील की फ्रीक्वेंसी है, और एक्स और वाई क्या है, एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से एलील्स हैं यहाँ पर, एक ये हो गया और एक एलील ये हो गया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, राइट। तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं समझना है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये ए एक्स बी वाई में ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स क्या और वाई क्या है, राइट। फिर ये देखिए आप, है ना, तो ये ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, तो ए फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, राइट। समझ में आई बात आपको, है ना। तो ये देखिए ये क्या, हाफ ये और हाफ ये, है ना, हाफ ये और हाफ ये हो गए, है ना। तो ये देखा, इसका होल स्क्वायर कर दिया, राइट, होल स्क्वायर कर दिया, तो होल स्क्वायर कर दोगे तो आप ये हो जाएगा, ठीक है, 1/2 प्लस टी प्लस 1/2 टी, फिर इसकी ये इक्वेशन आ जाएगी। देन इसको और एक्सपेंड कर दिया, 1/4 टी टी प्लस 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, ये हो गया, क्लियर। देन आफ्टर दैट वी विल गेट 1 प्लस 2 प्लस 1, राइट। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसका है, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, राइट, जो आपका एनसीईआरटी में है। तो उन्होंने बस ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन, दिस इज द बाइनोमियल एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, राइट, एंड कैपिटल टी और स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पर हाफ है भाई, कैपिटल टी और स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो इक्वल फ्रीक्वेंसी है भाई, आधा हो गया इसमें कैपिटल टी और आधा हो गया स्मॉल टी, उसको एक्सपेंड करके यहाँ पर दिखाया हुआ है, दैट इज योर बाइनोमियल एक्सप्रेशन, राइट। चलिए, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर टेस्ट क्रॉस। ये भी हम लोग टर्मिनोलॉजी में पढ़ सकते थे, राइट। तो टेस्ट क्रॉस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज ए टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या हुआ, क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड विद ए रेसेसिव पेरेंट, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या हुआ, कोई क्रॉस करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्रॉस करवा रहे हैं किसका, F1 हाइब्रिड का, किसके साथ में, रेसेसिव पेरेंट के साथ में, उसको हम क्या कहते हैं, हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं, राइट। टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ ए टॉल प्लांट एट F2, ठीक है, तो डिटरमाइन करने के लिए मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 विद ए डॉर्फ प्लांट, दिस इज कॉल्ड एज द टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर F1 को रेसेसिव के साथ क्रॉस करवाते हैं, राइट। क्रॉसिंग ऑफ F1 विद रेसेसिव पेरेंट, क्रॉसिंग ऑफ F1 विद रेसेसिव पेरेंट इज नोन एज द टेस्ट क्रॉस। सो टेस्ट क्रॉस को टेस्ट क्रॉस क्यों कहते हैं, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टेस्ट क्रॉस क्यों करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगेन इन दिस टेस्ट क्रॉस वी हैव टू फाइंड आउट द अननोन, ठीक है, हमें अननोन फ्लावर को जानना है कि जो अननोन फ्लावर है वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, राइट। हमें अननोन फ्लावर जो है, जो भी अननोन चीज़ है, हमें नहीं पता कि भाई अननोन क्या है,
ठीक है, या फ्लावर की बात कर रहे हैं या किसी हाइट की बात कर रहे हैं, सो वी हैव टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ ए टेस्ट क्रॉस। समझ में आपको टेस्ट क्रॉस को टेस्ट क्रॉस क्यों कहते हैं ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द अननोन, वेदर द अननोन इज होमोजाइगस डोमिनेंट और वेदर द अननोन इज हेट्रोजाइगस, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द टेस्ट क्रॉस, ठीक है। भाई मैं कह रहा हूँ आपसे, आपके सामने है कुछ सीड्स हैं, ठीक है, सीड्स हैं, है ना, सीड रखे हुए हैं, तो उसमें हमें क्या भाई, उसमें गोल बीज वाले भी हैं और झुर्रीदार बीज वाले भी हैं, ठीक है। सीड्स हैं उसमें गोल भी हैं और राउंड भी हैं और रिंकल्ड भी हैं, ठीक है। तो क्या करना है हमें उनका, वी हैव टू फाइंड भाई उसमें से होमोजाइगस डोमिनेंट कैसा है, ठीक है, और उसमें हेट्रोजाइगस कैसा है, ठीक। तो उसके लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस को यहाँ पर करते हैं, ठीक है। टेस्ट क्रॉस को मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। टेस्ट क्रॉस में क्या कहा इन्होंने, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड, तो ये आ रहा है हमारा विद ए रेसेसिव पेरेंट, क्लियर। तो इसमें कितने बनेंगे गैमीट, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें स्मॉल टी, राइट, इसमें स्मॉल टी, एक ही तरह का है ना। तो ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट, फिर ये बन गया यहाँ पर, ठीक, कैपिटल टी, ठीक है, आधे क्या हो गए इसमें कैपिटल टी, ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पर हाफ, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, है ना। दैट इज द टेस्ट क्रॉस, ठीक। तो टेस्ट क्रॉस हमने देखा कि भाई किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, है ना। टेस्ट क्रॉस क्या है, राइट, देख सकते हो आप लोग, है ना, जो NCERT में है, ठीक है, NCERT में दिखा देते हैं, है ना, NCERT में देखो, मैं आपको थोड़ी सी लैंग्वेज दिखा देता हूँ क्या है यहाँ पर। अभी हमने मैथमेटिकल, फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स इट इज क्लियर दो दैट द जीनोटाइप ratios can be calculated using mathematical probability by simply looking at the phenotype of dominant trait. It is not possible to know the genetic composition, that is for example whether a tall plant from F1 has or F2 has TT or small t composition can't be predicted. Therefore, to determine the genotype of a tall plant of F2, Mendel crossed the tall plant from F2 with a dwarf plant and then he called a test cross, ठीक है। हमने क्या करा, इसमें F1 हाइब्रिड का रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दिया, हमें जीनोटाइप को डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अननोन का जीनोटाइप डिटरमाइन करना है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द टेस्ट क्रॉस, राइट। इन ए टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन organisms showing a dominant phenotype and whose genotype is to be determined is crossed with the recessive parent instead of self crossing, तो self crossing नहीं होगा, right। the progenies of such cross can easily be analyzed to predict the genotype of the test organism, right। तो ये यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर डोमिनेंट फिनोटाइप है, हमें नहीं पता इसका जीनोटाइप कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, राइट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, टेस्ट क्रॉस करेंगे। तो टेस्ट क्रॉस में हमने क्या लिया, यहाँ पर सिंबल्स लिए इन्होंने, ठीक है, सिंबल्स लिए, कैपिटल W ले लिया, है ना, कैपिटल W ले लिया और स्मॉल w, तो इन्होंने यहाँ पर, ठीक है, हमें फ्लावर का इन्होंने क्रॉस करवा रखा है, ठीक है, फ्लावर क्रॉस करवा रखा है। तो कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, स्मॉल w हो गया और ये भी स्मॉल w। आधे फ्लावर वाइट हैं, ठीक है, आधे फ्लावर वॉयलेट हैं और आधे फ्लावर्स कैसे यहाँ पर वॉयलेट हैं। अननोन कैसा होगा, वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा, अननोन फ्लावर कैसा होगा, वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हमें देखने को मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ, कैपिटल W, ठीक है, ये दोनों हो गया, हमने दोनों कंडीशन रखी है, ठीक। यहाँ पर देखो W की वजह से कंफ्यूजन मत हो आप, है ना, स्मॉल w
ऑल फ्लावर्स वॉयलेट, सारे फ्लावर्स कैसे हैं यहाँ पर वॉयलेट हैं, तो अननोन फ्लावर कैसा हो गया, वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, ठीक, होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया। तो ये क्या है आपका टेस्ट क्रॉस, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, टेस्ट क्रॉस कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको। हमने क्या करा, हमने कैपिटल टी, ठीक है, हमने क्या करा, कैपिटल टी को क्रॉस करवाया, किसके साथ में, रिसेसिव के साथ में, ठीक है। तो अगर हमारे सारे आते हैं ये ऑल टॉल होंगे, ठीक है, ये टॉल हो गए, तो अननोन कैसा हो गया, ये अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस, ठीक है, अननोन क्या हो गया, ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, ठीक है। अगर सारे प्लांट्स टॉल हैं, ठीक है, सारे प्लांट्स टॉल हैं, तो अननोन का मतलब ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, तो उसके लिए हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं, राइट। और फिर हमने ये देखा कि भाई कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी, तो ये F1 है, F1 में यही तो मिलता है हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्रॉस करवाया है ना, तो इसमें हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला और स्मॉल टी मिला, ठीक है। तो आधे इसमें टॉल हो गए और आधे इसमें क्या हो गए, ड्वार्फ हो गए, है ना, आधे इसमें टॉल हो गए और आधे इसमें ड्वार्फ हो गए। तो ये क्या होगा, अननोन क्या होगा इसमें, द अननोन इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस है, ठीक। एनसीईआरटी में इन्होंने थोड़ा सा अलग सा एग्जाम्पल लिया है ना, फ्लावर का एग्जाम्पल लिया है, ठीक। ये देखिए आप, डोमिनेंट फिनोटाइप जीनोटाइप जिसका हमें नहीं पता है ना, तो यानी कि टेस्ट क्रॉस हम लोग जीनोटाइप को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं कि भाई उस फ्लावर का जीनोटाइप है, उस प्लांट का जीनोटाइप है, कैपिटल टी मतलब कैपिटल टी होगा या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, राइट। दैट्स वाई वी आर डूइंग द, क्या कर रहे हैं, उसके लिए टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है ना, हमने कैपिटल टी स्मॉल टी लिख करा था, तो ये आ गया कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, है ना। तो उसमें फिर ये देखिए, हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वॉयलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वाइट, अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस, अननोन फ्लावर कैसा हुआ, वो हेट्रोजाइगस हुआ। फिर ये देखिए आप, ये डोमिनेंट है, ठीक है, डोमिनेंट फिनोटाइप जीनोटाइप, राइट। तो ये देखिए आप, अब एक बार हमने क्या लिया, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है, रिसेसिव के साथ ही क्रॉस करवा रहे हैं, ऑल फ्लावर्स आर वॉयलेट, ठीक है, रिजल्ट क्या इंटरप्रिटेशन रहा, अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि सारे फ्लावर्स कैसे हैं यहाँ पर, वॉयलेट है, क्लियर। तो फिर इनका स्टेटमेंट भी है ना, स्टेटमेंट जो है अभी तक हमने, तो ये हमें समझ में आ गया कि भाई टेस्ट क्रॉस क्या है, ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या है, किसके लिए हम लोग कर रहे हैं, राइट। अब स्टेटमेंट क्या, हमने इतना सारा क्रॉस करवा लिया है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ा हमने, ठीक है, मोनोहाइब्रिड भी करा, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा, फिर उसके बाद में हमने टेस्ट क्रॉस भी समझा, हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन को देखा, राइट। नाउ लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बता रखा है, ठीक, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स, जो करेक्टर्स हो हैं, ठीक है, जो करेक्टर्स हैं वो किससे कंट्रोल्ड हो रहे हैं, वो डिस्क्रीट यूनिट से, उनको क्या कहते हैं हम लोग, फैक्टर्स कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम लोग, फैक्टर्स कहते हैं, ठीक। फैक्टर्स अकर इन पेयर्स, ठीक है, फैक्टर क्या होंगे, पेयर्स में होंगे, जीन के बारे में नहीं कोई वो थी मेंडल को इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो फैक्टर है वो आज की डेट में हम जीन पढ़ते हैं हम लोग, है ना, वो कब हुआ, वो 1900 में जब जीन के बारे में हमें पता चला, ठीक है, जब 1900 में जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, माइक्रोस्कोप आ गए, एडवांस माइक्रोस्कोप, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा गया, तब जीन्स के बारे में। तो अभी जब क्रोमोसोमल थ्योरी होगी, ठीक है, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, देन वी विल लर्न अबाउट जीन्स। फैक्टर्स अकर इन ए पेयर, इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट्स, एक क्या करेगा, डिसिमिलर पेयर में, कैपिटल टी स्मॉल टी डिसिमिलर पेयर, एक डोमिनेट करेगा, दूसरा क्या होगा, रिसेसिव होगा। It is used to explain expression of only one of the parental characters in a monohybrid cross in the F1, ठीक है। तो किसको एक्सप्लेन कर रहा है ये, एक्सप्रेशन किसको कर रहा है ये, एक्सप्रेस वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स, एक ही पेरेंटल कैरेक्टर्स को मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वो क्या कर रहा है, वो एक्सप्रेस कर रहा है पहली पीढ़ी में, एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ
इन द F2, और दोनों का एक्सप्रेशन कब कर रहा है वो दूसरी वाली जनरेशन में F2 में। क्लियर। देन स्टेटमेंट किसका, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अब ये जो मैंने आपको बताया था अभी लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के एक्सेप्शन नहीं है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स, ठीक, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं इसको, यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं। क्लियर। तो क्या इसमें उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, क्या कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट मेंबर्स ऑफ द एलिलिक पेयर दैट रिमेन्ड टुगेदर इन द पेरेंट सेग्रीगेट और सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। समझ में आई बात, जो मेंबर है, ठीक है, एलिलिक पेयर का, वो क्या रहेगा, वो साथ में रहेगा, ठीक है, साथ में रहेगा पेरेंट में, लेकिन सेग्रीगेट हो जाएगा कब, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है, जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो वो सेग्रीगेट हो जाएगा। एंड ओनली वन ऑफ द फैक्टर एंटर्स अ गैमीट, तो उस जोड़े में से तो एक ही जाएगा गैमीट के अंदर, है ना। द गैमीट्स और ऑलवेज द गैमीट्स आर प्योर फॉर ए कैरेक्टर, राइट, हैविंग ओनली वन ऑफ द एलील, तो एक में जोड़े में से एक ही जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर। फिर ए होमोजाइगस इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट, जो होमोजाइगस होगा एक तरह गैमीट को बनाएगा, राइट, होमोजाइगस क्या बनाएगा, वो एक ही तरह गैमीट को बनाएगा, ठीक है, जैसे कैपिटल टी है तो कैपिटल टी ही बनाएगा, वाइल ए हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल हाइब्रिड प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ गैमीट्स, ठीक है, टू रेज, ठीक, समझ में आया, इन इक्वल फ्रिक्वेंसीज। क्लियर। तो जैसे हमने दिखाया भाई, जो ये है, ठीक, ये है हेट्रोजाइगस, ठीक है, ये हेट्रोजाइगस है, दो तरह के गैमीट को बना रहा है, ठीक है, ये दो तरह के गैमीट को बना रहा है, और ये है आपका, ठीक, ये हो गया आपका क्या नाम है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है आपका एक ही तरह के गैमीट को बना रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मोनो हाइब्रिड क्रॉस, राइट। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा इसमें टेस्ट क्रॉस क्या है, ठीक है, व्हाट इज ए टेस्ट क्रॉस, ठीक, टेस्ट क्रॉस की क्या इंपॉर्टेंस है ये हमने समझा, ठीक है, टेस्ट क्रॉस की इंपॉर्टेंस को हमने समझा, क्यों हम टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं ये भी हमने देखा, ठीक है, टेस्ट क्रॉस को क्यों हम करवा रहे हैं ये भी हमने जान लिया, है ना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थी वो भी हमने समझी कि भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो इसमें हम लोग, ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें, नेक्स्ट टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, राइट। तो हालांकि मैं चाह रहा था पहले प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोग पढ़ लेते, राइट, चलो कोई बात नहीं, अब पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। हमने अभी लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझा, राइट, हमने अभी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझ लिया है, राइट। सेकंड इज योर, उसके बाद हम जो पढ़ने वाले थे दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एनसीईआरटी की सीक्वेंस में लिखा हुआ है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझते हैं हम, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर उसके बाद मैं आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन कर दूँ, राइट। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ, द इनहेरिटेंस ऑफ ए फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन एंटीहिरोमेजस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमिना। तो यहाँ पर क्या बता रखा है कि भाई जो इनहेरिटेंस है फ्लावर का, फ्लावर कलर के बारे में यहाँ पर बता रखा है, ठीक है, फ्लावर कलर के बारे में बता रखा है, कौन सा फ्लावर बता रखा है, डॉग फ्लावर है, स्नैपड्रैगन भी कहते हैं, एंटीहिरोमेजस इसका नाम है, राइट, इज एन इसका एक एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है ये, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि व्हेन ए क्रॉस वाज मेड बिटवीन ए रेड फ्लावर एंड ए वाइट फ्लावर द F1 हाइब्रिड वाज पिंक। अगर रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर के हम क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, अगर हम रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो कैसे फ्लावर आ रहे हैं यहाँ पर, पिंक कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं, ठीक।
अब आप तो सीधे सीधे बोल दोगे सर अगर रेड का अगर हम वाइट से करवाएंगे, ठीक है, राइट, तो डोमिनेंट तो इसमें रेड कलर है तो यहाँ पर रेड कलर ही एक्सप्रेस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट, समझ में आई बात। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ये क्या है, एक तरीके से एक्सेप्शन है किसका, लॉ ऑफ डोमिनेंस का, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक एक्सेप्शन है। क्या लिखा है, व्हेन ए क्रॉस वाज मेड बिटवीन ए रेड फ्लावर प्लांट एंड ए वाइट फ्लावर प्लांट, द F1 हाइब्रिड वॉज पिंक। तो F1 हाइब्रिड थे वो कैसे थे, पिंक कलर के थे, ठीक, पिंक कलर के थे, राइट। व्हेन द F1 इंडिविजुअल वॉज सेल्फ पॉलिनेटेड, जब F1 इंडिविजुअल का सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन हुआ, द F2 जनरेशन कंसिस्टेड ऑफ रेड, पिंक एंड वाइट फ्लावर प्लांट्स, ठीक है। तो उसमें हमें कैसे मिले, रेड कलर के मिले, पिंक कलर के मिले और वाइट फ्लावर प्लांट्स मिले। मतलब क्या हुआ इसमें, हमने चलो क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, क्रॉस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सारे जितने भी जेनेटिक्स में सब क्रॉस हैं वो सारे हमने, पेरेंट्स थे, ठीक है, पेरेंट्स थे रेड फ्लावर के लिए आ गया ये डोमिनेंट जीन, ये हो गया वाइट फ्लावर, ठीक है, वाइट फ्लावर के लिए आ गया स्मॉल आर, गैमीट बना, तो गैमीट में क्या बना, कैपिटल आर, राइट, कैपिटल आर बना और क्या बना, स्मॉल आर बना, राइट, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो पहली जनरेशन, राइट, पहली जनरेशन जो होगी इसमें क्या बनेगा, पिंक फ्लावर बनेगा, राइट, पहली इसमें क्या बना यहाँ पर, पिंक फ्लावर। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये वाला जीन इसके ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, राइट, दिस जीन आर इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर दिस स्मॉल आर जीन, राइट। तो डेट्स वाई वी कैन से द फ्लावर हेयर इज द पिंक फ्लावर। एक्सेप्शन हो गया एक तरीके से, इनकम्प्लीट डोमिनेंट हुआ ना, अगर कंप्लीटली डोमिनेंट होता तो रेड फ्लावर मिलते, क्लियर। तो गैमीट बना कैपिटल आर स्मॉल आर, फर्स्ट जनरेशन में हमें कैसे मिले, पिंक फ्लावर मिले, सेल्फ पॉलिनेट करवाया, सेल्फ हाइब्रिडाइज करवाया, कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, गैमीट बने, ठीक है, गैमीट बनेंगे। कितनी हेट्रोजाइगस पोजीशन है, एक हेट्रोजाइगस पोजीशन, 2⁻1, ठीक है, दो बन गए, ठीक है, दो, 2⁻1, इधर कितनी है हेट्रोजाइगस पोजीशन, ठीक है, 1 है ना, तो 2⁻1, तो 2 दो ये बने और 2 ये बने, 2 × 2 4, तो चेकर्स बोर्ड्स में कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है, चेकर बोर्ड में बने 4, राइट। तो F2 जनरेशन में क्या मिला हमें, ये देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर रेड, राइट, दोनों डोमिनेंट जीन, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, ये पिंक होगा क्योंकि ये वाला जीन इसके ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, ये पिंक होगा, ये कैसा होगा, ये वाइट होगा, राइट। हेयर इन दिस कंडीशन, ठीक है, इस वाली कंडीशन में हम कह सकते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो सेम होंगी, ठीक है, फिनोटाइप जो होगा एक्सटर्नल, जीनोटाइप हम मिल गया 1:2:1, ठीक। और इसका अगर फिनोटाइप देखें, एक रेड फ्लावर, 2 पिंक फ्लावर, ठीक है, एक रेड फ्लावर, 2 पिंक फ्लावर और एक वाइट फ्लावर, राइट। तो ये हमने देखा, क्लियर। अब ये देखो, यही चीज़ है NCERT में भी, है ना, पेरेंटल जनरेशन रेड फ्लावर एंड द वाइट फ्लावर, ठीक है, पेरेंटल जनरेशन रेड फ्लावर वाइट फ्लावर, गैमीट बना इसमें से आर, इसमें से बना स्मॉल आर, फर्स्ट जनरेशन पिंक कलर, है ना, पिंक कलर के फ्लावर आ गए, क्लियर। फिर हाफ ऑफ द मेल गैमीट्स, हाफ ऑफ द फीमेल, इधर लिखा हमने गैमीट, ठीक है, गैमीट बना लेना चाहिए क्योंकि गैमीट अगर नहीं बनाओगे तो आप जेनेटिक्स के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाओगे, है ना, गैमीट का पता होना चाहिए। तो ये बन गया कैपिटल आर रेड फ्लावर, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक फ्लावर, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक फ्लावर, दिस इज द वाइट फ्लावर, right. So here the ratio is 1:2:1 and genotypic ratio is the 1:2:1. This is the results of a monohybrid cross of the plant snapdragon where one allele is incomplete, एक एलील क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट है दूसरे के एलील के ऊपर, यानी कि ये वाली जो एलील है कैपिटल आर, ये इसके ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। ऑल दिस इज ऑल अबाउट योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है। क्लियर हुई यह बात आपको समझ में। तो ये हमने पूरा जो कॉन्सेप्ट था ये किसके बारे में समझा, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट के बारे में समझा, राइट। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है,
सॉरी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है ये हमें समझना है नेक्स्ट सेशन में, राइट। और क्या पढ़ेंगे हम लोग, कोडोमिनेंस क्या चीज़ है ये हम लोग समझेंगे। क्लियर।